स्नेल्स लॉ में अभी हम लोग जस्ट देखे कि सबसे पहले साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया, इसको हम लोग एक कांस्टेंट कह रहे हैं, यह कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग इस कांस्टेंट को साइन आई बटे साइन आर को हम लोग एन और या हम लोग म्यू से भी दिखाते हैं। ध्यान से देखें, एन या म्यू से हम लोग सूचित करते हैं। अब इस एन मान लो, सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखे हैं तो इसमें तो रिफ्रैक्शन हुआ होगा तब लॉ लगाए। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि रे जो है वह एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गया होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया होगा। तो सपोज दैट यहाँ पर मीडियम 1 से प्रकाश तुम्हारा मीडियम 2 में गया है। ध्यान से समझो बातों को। अब कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, अभी सपोज दैट उस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट करें। पहले ये जाने, बात को सीधा सा रखें, पहले हम लोग ये जाने कि अभी प्रकाश तुम्हारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में गया है, मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ है, आपतित हुआ है, वो मीडियम 1 है, और जिस मीडियम में दूसरे में गया वो मीडियम 2 है। बातें क्लियर है? अब देखो, तो इस पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर म्यू और एन, ये कांस्टेंट जो देख रहे हो, इसी कांस्टेंट को एन और म्यू को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपवर्तनांक। इसको अपवर्तनांक कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसके लिए हम शॉर्ट में टर्म यूज करेंगे आर डॉट आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई इट मीन्स अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम लोग एन और म्यू से सूचित करेंगे। लेकिन अगर स्नेल्स लॉ की बात किया जाए तो स्नेल्स लॉ जब यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तुम्हारा प्रकाश जा रही है तो इस स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखा जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको एन से हम लोग दिखा रहे हैं तो इसमें इस तरह से लिखा जाएगा 1 and 2, ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। ध्यान दो सब, 1 and 2। तो 1 and 2 में हम लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि प्रकाश 1 से 2 में जा रही है। अब इस 1-2 का क्या मतलब, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये तो अपवर्तनांक हुआ। अब अपवर्तनांक हुआ तो इस 1 and 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इतना तो समझ लोगे सब, ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू को WRT कहते हैं। हम लोग यहाँ पर सापेक्ष हो गया, विथ रिस्पेक्ट के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू WRT। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू किस मीडियम से, 1, इसका मीनिंग हुआ। पहले ध्यान से देखो, फिर से एक बार बातों को हम कह रहे हैं कि तुमको स्नेल्स लॉ बनाना है तो सबसे पहला स्टेप कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तुम्हारा माध्यम 1 से मीडियम 2 में तुम्हारा प्रकाश जा रही है। तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी तो तुम साइन आई बटे साइन आर बराबर इसको लिखोगे n1-2। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यह अपवर्तनांक है। तो आप कहोगे 1 and 2 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर लगा हुआ तुम देख रहे हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, और पीछे में जो लगा हुआ रहेगा उसको कहेंगे उसके सापेक्ष निकालते हैं। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। और तुम्हारा प्रकाश कैसे जा रहा है, 1 to 2 ऐसे जा रहा है। देख लो, प्रकाश जा रहा है 1 से 2 में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, 2 का। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर स्नेल्स लॉ को क्लियर करना है, इस 1 and 2 का मीनिंग को क्लियर करना है। अब देखो हम बात करते हैं यहां पर ANG। अब देखो ANG, पहले ध्यान दो, अब इसको कैसे लिखें, हम तो पहले क्या बताए, हम कहते ध्यान से सुनिए सब कोई, जितना ध्यान से सुनोगे उतना बढ़िया से स्नेल्स लॉ में परफॉर्मेंस जिसका जितना अच्छा रहेगा, पूरा ऑप्टिक्स उसके हाथ में, कोई एक्सप्रेशन उसको कभी परेशान नहीं करेगा। स्नेल्स लॉ का अच्छा समझ जिसके पास है सभी एक्सप्रेशन को वो समझोगे, समझ रहे। इसलिए स्नेल्स लॉ को अच्छी तरह से तुमको कमांड करना है। तो ANG का मीनिंग हो गया इसके अनुसार। देखो हम क्या लिखे हैं, अर्थ को समझो यहाँ पर कि जो आगे में लगा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड।
और जो पीछे लगा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू वह मीडियम हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या आगे में कौन है? तो जी है। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी, मतलब हो गया ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और उसके बाद ये सब जोड़ेंगे, ये हम लोग लिखेंगे WRT विथ रिस्पेक्ट टू, के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जो पीछे लगा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू हो गया AR। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब बातें यहाँ दो रह गई। सबसे पहला यहाँ हम लोग बात को और क्लियर करें, मान लेते हैं अब 3-4 बातें यहाँ पर हम लोग एक साथ ले सकते हैं। पहला, मान लो यहाँ पर A नंबर हम लगा दिए, ठीक है। तुम्हारा प्रकाश जा रहा है, मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो गया तुम्हारा। यहाँ पर मान लो प्रकाश जो है वह जा रहा है, ग्लास से जा रहा है, ग्लास टू वाटर जा रहा है, सपोज दैट ये मान लीजिए। पहले बातें क्लियर करो, रिफ्रैक्शन होगा तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रकाश ग्लास से, मतलब कांच से, किस में जा रहा है? तो सबसे पहला हुआ कि इसके लिए रे डायग्राम खींचो। तो रे डायग्राम पहले खींचने के लिए, तो देखो यह रे डायग्राम, हम लोग दो माध्यम को अलग करेंगे। तो एक माध्यम ऊपर ग्लास से वाटर, तो ऊपर हम लोग दिखाते क्या हुआ? ग्लास, और नीचे क्या हो गया? वाटर। ध्यान से समझो, पहले रे खींच। तो अब प्रकाश आ रही ग्लास, तो ग्लास और वाटर में दोनों में तुलना करो कि दोनों में सघन कौन होगा। तो कोई भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला सघन हुआ और नीचे वाला विरल हुआ। इसका मतलब हम लोग इस सेंटेंस को दो तरह से कह सकते हैं, जब प्रकाश ग्लास से वाटर में आ रही है या हम लोग सघन से विरल में आ रही, दोनों बातें कह सकते हैं। दोनों एक ही बातें हुआ, क्योंकि हम लोग तो माध्यम को जो कैटेगराइज किए वो दो में ही, डेंसर और रेयर, तो इसलिए हम लोग यहाँ सघन से विरल। तो अभी जस्ट देखे थे, प्रकाश जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका मतलब हम लोग पहले क्या करें, यहाँ एक अभिलंब खींच लेते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले इंसिडेंट हुआ, इतना तक तो सब कोई खींच सकते हो, और ये जो इसके साथ कोण बना है क्या हो गया? आई। अब देखो इसका मूल पथ, एकदम सीधा पथ ये होगा। अब मूल पथ से यह क्या हुआ? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अभिलंब, ये अभिलंब है, इससे दूर हट गया, इट मीन्स गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल कौन सा एंगल हो गया? आर। तो पहले रे डायग्राम खींच लिए माध्यम से। अभी तुम्हारा अपवर्त, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि अपवर्तित किरण जो है, इट मीन्स जो रिफ्रैक्टेड रे है तुम्हारा, अपवर्तित किरण क्या हो गया? अपवर्तित किरण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गो अवे फ्रॉम क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो गया? दूर चला गया, दूर चला गया। अब चलो, पहला बस इतनी सी कहानी से हम लोगों ने पहले तो रे डायग्राम खींच लिया, हम लोग। कहानी इतना ही है कि हम लोग को प्रकाश ग्लास टू वाटर गया, बातें समझ रहे। अब चलो, तो पहला रे डायग्राम वाला काम तुम्हारा क्लियर हो गया, पहला डायग्राम बना लिए। तो दूसरा काम, अब तुम इसमें स्नेल्स लॉ कहेंगे, स्नेल्स लॉ आप क्लियर करो। तो स्नेल्स लॉ लगाना है अब, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे? स्नेल्स लॉ हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया? देख लो। अब स्नेल्स लॉ कैसे फिट करते हैं? तो स्नेल्स लॉ कह रहा है ग्लास से वाटर, तो तुमको एन तो लगाना है, लेकिन तुम्हारा प्रकाश ग्लास से वाटर, तो पहले ग्लास और जा किस में रहा? वाटर। ऐसे सेट करेंगे, ग्लास टू वाटर, पहले सेटिंग देख लो। अब फिर ग्लास से वाटर में गया, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो हम लोग मीनिंग में भी क्लियर कर चुके हैं कि इसका मीनिंग हुआ कि जो आगे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? यहाँ ग्लास। पहले दो कहानी, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो वहां
हो गया सबको? देखो अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वहाँ तक रहने दो, उधर मिटा नहीं रहे हैं, आगे ध्यान दीजिए। आगे आप ध्यान दीजिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो आप ध्यान दो। तो हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर। अब पहली बात तक क्लियर हो गया। यहाँ पर पहले दो स्टेप करके बढ़ते हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ को पहले ठीक से समझना। हम लोग यहाँ पर ग्लास टू वाटर लिस्ट से रे डायग्राम खींचे और रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग स्नेल्स लॉ फिट किए और स्नेल्स लॉ में टर्म्स का मीनिंग हम लोग क्लियर किए, जी एंड डब्ल्यू। अब देखो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा का मतलब क्या, हम तुमको ये दे देंगे और इससे कहेंगे पीछे की ओर बढ़ो। मतलब यहाँ पर बी में हम कहेंगे कि तुम्हारा स्नेल्स लॉ है साइन आई बटे साइन आर है, इस तरह से तुम्हारा ये, और इसमें है तुम्हारा ये जो है तुम्हारा लिखा हुआ है, सपोज दैट यह हो गया WNA, मान लो यह लिखा हुआ है। हम अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो। अब इससे तुमको कहा जाए पहले कि इससे आप रे डायग्राम बनाइए, आपको रे डायग्राम इससे बनाना है। तो सबसे पहले तो तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है, तो WNA का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला हो गया। अब बात रही कि यह तो क्लियर है कि रे वाटर से एयर में आ रहा है, सेटिंग हम लोग का बता रहा है कि वाटर से किस में जा रहा है, एयर में। तो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर ले, वाटर से एयर का मतलब ऊपर हो गया वाटर, नीचे हो गया एयर। अब इस वाटर में ये हो गया सघन और ये हो गया तुम्हारा विरल, मतलब डेंसर ऊपर रेरर नीचे। तो डेंसर ऊपर रेरर नीचे, सिस्टम सेम है। इसका मतलब यहाँ अविलंब खींचेंगे, ये रे आएगा और रे जो है वह फिर इसमें भी अविलंब से दूर हटेगा, ये आर और ये क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तुमको ये बातें क्लियर होनी है कि हम लोग कैसे टर्म्स को एक्सप्लेन करें, टर्म से डायग्राम में कैसे जाए, डायग्राम से टर्म में कैसे आए। खेल तो दो ही होगा, या तो टर्म से हम लोग पकड़ेंगे जो है वह डायग्राम को, और डायग्राम से नहीं तो हम लोग पकड़ेंगे किसको, टर्म को। तो दोनों बातें पहले तुमको इस दोनों पर क्लियर होना अच्छी तरह से। अब देखो जब ये बातें क्लियर हो गई, हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब सी वाले पॉइंट में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तुम कहोगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या किसी माध्यम का परिभाषित कैसे होगा। तो देख लो यहाँ सबसे पहले तो जो तुम्हारा अपवर्तनांक है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। एक को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इट मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से समझो। और दूसरा हो गया निरपेक्ष, हम लोग यहाँ तो लिख लिए सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो आप ध्यान दो, तो दोनों अब किस तरह से परिभाषित है और इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसका सेटिंग होगा, वो अब बातें ध्यान से, अब बातें यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ बातें रही, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पहले तो ये देख लो, यही वाला जो अपवर्तनांक है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, दरअसल में अपवर्तनांक का मतलब ही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब तुम निरपेक्ष अपवर्तनांक को कि अपवर्तनांक को, दोनों एक ही बात हुआ। तो जहां भी अपवर्तनांक का बात होगा वो किसका बात होगा, निरपेक्ष का, एब्सोल्यूट का। तो अब तुम कहोगे यहाँ पर कि पहला वाला टर्म ये मान लो, हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो पहला वाला क्लियरेंस कैसे होगा, देखो एब्सोल्यूट वाला, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ये वाला हम लोगों को हो गया कि वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग, अब बाय हो गया तुमको जो है जिस माध्यम का तुम निकालना चाहते हो उस माध्यम में प्रकाश का वेग,
माध्यम में प्रकाश का वेग। मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश के वेग को हम क्या मानते हैं, v है, और वायु या निर्वात में प्रकाश के माध्यम वेग को क्या मानते हैं,